वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे रोलिंग के एक बढ़िया प्रॉब्लम की, राइट। आप इस प्रॉब्लम को देख पा रहे होंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। अभी मैं बहुत सारे AITS में देख रहा हूँ, बहुत सारे एडवांस टेस्ट सीरीज में देख रहा हूँ, या बहुत अलग अलग बुक्स में इसको पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। हालांकि क्वेश्चन सेम है, डेटा बदल बदल के पूछा जा रहा है। कोई बार इसको वेरिएबल्स में पूछते हैं, कई बार इसको डेटा के साथ पूछते हैं, ठीक है ना। मैं इसको पहले वेरिएबल में सॉल्व करता हूँ, बाद में डेटा पुट करके आंसर निकालूंगा। इज दैट क्लियर? ताकि वेरिएबल में भी आपको समझ में आए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और बाद में जैसे भी आपको डेटा दे रखा हो हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे। मेन बात है हमें कंसेप्ट समझना है, इसके पीछे लग रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है। क्वेश्चन बोला कि एक डिस्क है हमारे पास जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस आर है, राइट। इसी डिस्क पे एक छोटा सा मास यहाँ पे अटैच है, बात समझ आ रही है। और इस पूरे सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम उन्होंने ए बोला है। उन्होंने बोला यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे रोलिंग हो रही है, राइट। इसी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा उन्होंने पूछा है जब मैं इसको सिस्टम को रिलीज कर दूंगा, ये पूछा गया, राइट। का तरीका बताता हूँ इसको करने कैसे। पहले करते क्या है हम लोग उसको IAR से करेंगे। आपको अच्छे से पता होगा जब भी बॉडी रोलिंग करती है तो IAR क्या होता है, बताओ जरा सोच के। जब बॉडी रोलिंग करती है तो उस टाइम पे IAR हम बोलते हैं कि हमारा स्टैंडिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जो ग्राउंड से अटैच होता है, राइट। इसको बोलते हैं ना हम IAR। ठीक है भाई। मैंने बोला ये सेंटर है और ये स्मॉल है, राइट रहा हूँ। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास पे कितनी फोर्स लग रही होगी सोच के बताओ। कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, यही लग रही होगी ना। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, इधर तो कैपिटल M कंसंट्रेट है, इधर स्मॉल m कंसंट्रेट है, यहां से कितना डिस्टेंस होगा इसका। आपको पता है सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है पूरे डिस्टेंस को, राइट रॉन्ग। ये होगा डिस्टेंस स्मॉल m इंटू कैपिटल R कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। एंड दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल M कैपिटल R अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस पता लग गए। अब मुझे सोच के बताइए अगर मैं इसको इसके अबाउट सॉल्व करूं तो क्या आपको पता है कि अबाउट IAR बॉडी रोलिंग नहीं करती, बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्योर रोटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या मैं बोलूं, इसका मतलब ये हुआ टॉर्क अबाउट ए विल बी इक्वल्स टू IA अल्फा डायरेक्ट। ओ माय गॉड। लेकिन ए पे टॉर्क लगाएगा कौन कौन, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि पूरी पूरी डिस्क ऐसे घूमना चाह रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है भाई। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है भाई। और एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी लग ही रहा है, राइट और रॉन्ग। तो बताइए कौन कौन यहाँ पे टॉर्क लगा सकता है, क्या फ्रिक्शन लगाएगा, नहीं। नॉर्मल लगाएगा, नहीं। कौन लगा सकता है जल्दी बताइए सोच के। तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क कौन लगाएगा, सिर्फ कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी। इज दैट क्लियर? सिर्फ ये टॉर्क पैदा करेगा। अरे हाँ है ना। अच्छा टॉर्क लगाएगा कितनी, सोच के देखते हैं। क्या हमें अच्छे से पता है कि ये जो टॉर्क लगा रहा है ये इसके अबाउट कैसे घुमा रहा है इस बॉडी को, क्लॉकवाइज। अच्छा तो क्या लिखते हैं हम, बताइए जरा। हम लिखेंगे कैपिटल M इंटू स्मॉल प्लस M इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा। देखो अगर मैं इसको आगे जो आगे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा ए से। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये स्मॉल m इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, हमें पूरे डिस्क का और स्मॉल m मास का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ए के अबाउट। कैसे लिखेंगे बताओ। पहले डिस्क का लिखते हैं, राइट, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या होता है, mr² 2। तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा mr² 2 प्लस mr², mr²/2 प्लस mr², राइट। ये तो हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे बताइए स्मॉल m का कितना होगा। चलो बताओ, अगर ये डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस r तो ये कितना, r√2। ओ माय गॉड। ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू r√2 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, इंटू अल्फा। नहीं समझ पाए तुम लोग, है ना। ठीक है। कैपिटल M से कैपिटल M प्लस स्मॉल m से कैपिटल M प्लस स्मॉल m खत्म हो गया। ये बना mgr इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर बना 3/2 mr² प्लस 2mr² इंटू अल्फा। इसमें कोई दुविधा तो बताओ। आर 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 में खत्म कर दिया मैंने, राइट रॉन्ग।
मैं तो बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी 2mg अपॉन 3m प्लस 4 और आर भी आएगा, राइट। मैं तो आर को इधर लिख रहा हूँ, आर अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने, राइट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जरा सोच के। मुझे लग रहा होनी नहीं चाहिए, राइट और रॉन्ग। एक बार अल्फा आ गया तो फिर हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट क्या लगाना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? सेंटर मास की वर्टिकल एक्सेलरेशन, राइट और रॉन्ग। चलो एक बार और डिस्क बनाते हैं। लेटस से हमारे पास ये डिस्क थी, है ना। अब सोच के देखते हैं एक बार क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा? कुछ नहीं लग रहा होगा, छोड़ो तो छोड़ो। सेंटर मास पे आते हैं। सेंटर मास यहाँ पे था, क्या लग रहा था इस पर? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। नीचे से इस पे क्या लग रहा था? नॉर्मल रिएक्शन। यही तो दो वर्टिकल फोर्सेस थी हमारे पास। क्या मुझे बताओगे कि इस सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी? 80 मान लें उसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होगा कैसे घूम रहा होगा सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा ना। उसके बाद एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगी ना। बिल्कुल। क्या होगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? इट विल बी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, डी अल्फा। अच्छा, और ये डी डिस्टेंस तो हमें पता था, ये कितना था? स्मॉल एम कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू व्हाट इज अल्फा। अल्फा तो अभी आया था यार, कितना आया था बताओ जरा? 2mg अपॉन 3 कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम, और नीचे 1/r भी आ जाएगा क्योंकि मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, राइट और रॉन्ग। चलिए भाई, स्मॉल आर से स्मॉल आर खत्म। मैं तो बोल रहा हूँ 80 आ गया तुम्हारे पास। क्या आ गया? 2m² इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू 3 कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम। यस और नो? में कोई दिक्कत? जैसे 80 आ जाए, अब करना क्या है, बहुत सिंपल काम करना है भाई। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे फिलहाल दो फोर्सेस हैं वर्टिकल में, एक नीचे एक ऊपर, और एक एम ए टी हो गया। तो क्या एफ नेट इक्वल टू एम में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। बताइए क्या लगाएंगे? एफ नेट कितना हो जाएगा? एम प्लस एम इंटू स्मॉल जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू 80। नहीं समझे? तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, जरा सोच के बताइए। इट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस 80। 80 इज व्हाट? इट इज 2m² जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 3 कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम, राइट और रॉन्ग। ये आ गया हमारा नॉर्मल। ये मैंने आपको वेरिएबल में सॉल्व करके बता दिया है। अब अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, वैल्यूज में क्या था हमारा? रेडियस 1 थी, स्मॉल एम 1 था, कैपिटल एम 2 था, राइट। पुट कर दें, ये कर देते हैं पुट। हाँ तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आएगा कितना? 3 आ जाएगा। ये जी की वैल्यू 10 है, माइनस 2 इंटू एम, स्मॉल एम 1 है तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ जरा सोच के? ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 4 10 इंटू 10, 10 से 10 खत्म, कितना बन गया बताओ जरा? 30 माइनस 2 28, तो 3 इंटू 28/3, आंसर आ गया 28 न्यूटन। मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए किसी को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। असल में हमने करा किस मेथड से? ये हमने इसको करा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के मेथड से। हालांकि ये इसके बिना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके बिना भी जानना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर मैं एक और सोल्यूशन बनाऊंगा इसका, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड, पहले सपोर्ट चाहिए उसके बाद सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।